प्यारे बहन भाइयों, क्या कभी आप लोगों ने इस बात को सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो भी मुश्किलात और आजमाइशें आती हैं, कहीं वो अल्लाह ताला की तरफ से सजा तो नहीं? जरूरी तो नहीं कि हर मुश्किल और हर आजमाइश जो हम पर आती है वो हमारी आजमाइश ही हो सकता है कि कुछ आजमाइशें हमारी गुनाहों का नतीजा हों, कुछ आंसू वो हों जो हमने लोगों को दिए हों और फिर अब वो हमें मिल रहे हों। आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस राज को समझने की कोशिश करते हैं कि आया के जो तकलीफें हम तक पहुंचती हैं वो सजा है कि आजमाइशें। अल्लाह पाक की जात बहुत मेहरबान है, वो बहुत गफूर रहीम है, वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। माँ की मोहब्बत की मिसाल दी जा सकती है, मगर अल्लाह पाक की मोहब्बत की मिसाल देना नामुमकिन है। तो क्या जो इतना मेहरबान रब है वो अपने बंदों पर क्या कोई जुल्म करता है? जब बंदों पर सजाएं आती हैं तो वो सजाएं क्यों आती हैं? आजमाइशें हमेशा सजाएं नहीं होती। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आजमाइश मोहब्बत की अलामत होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में मुब्तला कर देता है। अल्लाह पाक अपने नेक बंदों को आजमाता है ताकि उन्हें और ज्यादा बुलंद मुकाम पर ले जाए, ताकि उनके गुनाह माफ हो जाएं, ताकि उनकी रूह को मजीद पकीज़ा किया जाए। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का किस्सा भी है। आप उस किस्से को याद कीजिए कि वो बीमारी में मुब्तला थे। उन्होंने अपनी उस बीमारी में सब्र का किस कदर मुजाहरा किया। उनकी ये बीमारी थी, सजा नहीं थी। उन्होंने सब्र की मिसाल कायम की। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बेशुमार मुसीबतें आई। उन्हें भूखा रखा गया, उन पर जुल्म किया गया और उन्हें गालियां दी गई, उनको लान तान किया गया। क्या ये सब कुछ सजा थी? हरगिज नहीं, ये सब कुछ आजमाइशें थी। ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान था ताकि उम्मत को सब्र और इस्तिकामत का सबक सिखा दिया जाए। एक बात याद रखें, आजमाइश दो तरह की होती है। या तो आजमाइश इसलिए आती है कि आपके गुनाहों को खत्म किया जाए, या तो आजमाइश इसलिए आती है कि आपको और ज्यादा बुलंद मर्तबा दिया जाए। अगर आजमाइशों के दौरान इंसान अल्लाह ताला की तरफ रजू कर ले, सब्र करे, तो इसका मतलब है उसकी कामयाबी करीब है। लेकिन अगर वो अल्लाह ताला से दूर हो जाए, अल्लाह ताला से शिकवा करने लगे, तो फिर ये आजमाइश नहीं, फिर ये आजमाइश सजा है। जब भी हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आए जो मुश्किल हो, जिसकी वजह से हमारा दिल टूटे, हमारे ख्वाब टूटे, हमारे रास्ते बंद हो जाएं, आगे हमें कोई मंजिल ना मिले, तो सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ रजू करें, अल्लाह ताला से मदद मांगे, क्योंकि इस टाइम में अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। उसके अलावा इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं। प्यारे बहन भाइयों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों की आजमाइशों को खत्म करके आप सब लोगों की जिंदगियों को रंगीन कर दे और आप सब लोगों को बेपनाह खुशियों से नवाजे। और जिन मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे। अल्लाह पाक मस्जिद अक्सा की हिफाजत करे, फलस्तीन की हिफाजत करे और जालिमों का खात्मा करे। आमीन सुम्मा आमीन।